एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 12th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और इस 5 नंबर के प्रश्न में महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। और यह जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस जीवन परिचय को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके जीवन परिचय को बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न संख्या क्या होगा 5 का के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, यहाँ पर 3 विकल्प दिए होंगे। इसी तरह से आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, उनकी रचनाओं का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प भी दिए गए हैं। पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरा विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए और आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए भी। तो कैसे लिखना है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में? यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना है, ना ही किसी अन्य कलर के पेन का इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू यानी काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल आप करेंगे। और 5 नंबर का यह जीवन परिचय है, और यदि आप इस जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर का जो जीवन परिचय यह पूछा गया है और ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है अपनी कॉपी पर जीवन परिचय। फिर आपको क्या लिखना है? श्रेष्ठ निबंधकार। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? निबंधकार थे, और कई बार होता है कहानीकार थे, या अन्य भी विकल्प दिए होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं सन 1907 ईस्वी, यह मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, आपको भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा, और इनका जो जन्म स्थान था, क्या जन्म स्थान था? बलिया जिले का दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। और इनके गांव का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है बिल्कुल इसी तरह से। फिर आपको क्या करना है? आगे इस तरीके से लिखना है, इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित अनमोल दुबे और माता ज्योतिष कली देवी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित अनमोल दुबे था, और माताजी का क्या नाम था? ज्योतिष कली देवी था। और इन्होंने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किसकी? ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आप ध्यान दीजिएगा जितना भी यहां पर मैंने ब्लैक पेन से लिखा है वो सब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसके
इसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में है जीवन परिचय। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा और इस वीडियो को आप संपूर्ण देखेंगे तो आपको विधिवत याद हो जाएगा। वर्ष 1940 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वर्ष 1940 से 1985 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे और वर्ष 1960 से वर्ष 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वर्ष 1960 से वर्ष 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे और वर्ष 1979 ईस्वी में यह महान साहित्यकार सदा के लिए चिरनिंद्रा में लीन हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हो गई? वर्ष 1979 ईस्वी में हो गई। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय है। यहां पर आप देख सकते हैं एक बार पुनः श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था और इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित अनमोल दुबे और माता ज्योतिष कली देवी थी। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित अनमोल दुबे और माता जी का नाम था ज्योतिष कली देवी। इन्होंने 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1940 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे और वर्ष 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1979 ईस्वी में यह महान साहित्यकार सदा के लिए चिरनिंद्रा में लीन हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हो गई? सन 1979 ईस्वी में हो गई। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या हो जाएगा साहित्यिक परिचय? आधुनिक युग के शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आधुनिक युग के किस युग के हैं? शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, आलोचक हैं और उपन्यासकार हैं और व्याख्याता भी हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? वर्ष 1957 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं यहां पर हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न भी बनते हैं। पहली रचना है या आप देख सकते हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख और पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न में पूछा गया कि अशोक के फूल दिए गए विकल्पों में से किसकी रचना है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये जो रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है? साहित्य में स्थान। यदि आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि साहित्य में स्थान क्या है, तब आपको लिख देना है हेडिंग डालकर साहित्य में स्थान।
हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहेंगे। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहेंगे। यदि आप साहित्य में स्थान भी लिख देते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और अपने 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। कितने नंबर? 5 नंबर पक्के कर लेने हैं और आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इसी तरीके से महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। और यह जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।